अच्छा चल रहा है। दोस्तों एक सवाल अपने आप से पूछना है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना है, खुद को आज जवाब देना है। खुद को क्या आप और वो कहते नहीं, वो क्या बोलते हैं, ओले तो पड़ते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, है ना। चवन्नी जेब में थी नहीं, पैसे आ नहीं रहे थे, सबमिशन करके आया था, कमिटमेंट पूरा था, संजय जी का फोन आ गया, मैंने कहा हाँ जी, शिमला में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, 5500 रुपए देकर सीट बुक कर। अरे भाई चवन्नी जेब में नहीं, देने वाला कोई नहीं है, ऊपर से क्या करें 5500 और 1000 अलग से आने जाने। यार एक बताओ, ऐसे में कोई करेगा? हेलो, कोई करेगा ऐसे में? नहीं करेगा ना। कमाओ भी कुछ नहीं, सच नहीं थे मेरे पास पैसे, नहीं थे, लेकिन कमिटमेंट कर लिया था। अब तक गर्दन कट जाओ लेकिन जिंदगी में ईट बट, लेकिन किंतु परंतु नहीं करूंगा। तो एसबीसी का टिकट बुक कराया और एसबीसी अटेंड करने के लिए गए और स्क्रीन पे एक फोटो लगाया। मैं जोरदार ताली चाहूंगा रविंद्र भाई के लिए। मैं चाहता तो साल में अपने अप्लाइन से भी डिमांड रख सकता था, सर है नहीं 2 महीने बाद दे दूंगा, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी अप्लाइन से एक पीवी और एक पैसे की डिमांड नहीं की, मैं जिंदगी में करूंगा। मेरा बहुत सपोर्ट किया रविंद्र भाई ने, विश्वास भाई ने, मैं जरूर चाहूंगा इन सबके लिए, अगर रविंद्र भाई यहाँ है नहीं, रविंद्र जी, ये है रविंद्र जी, वो चाहे वो मेरा अप्लाइन हो चाहे वो मेरी डाउनलाइन हो। बट इसी भी दिन के इस सेशन के अंदर दोस्त मेरा सोचने का तरीका बदल गया, मेरा बोलने का तरीका बदल गया। सर ने वहां बोला था ड्रीम लिखो, मैंने 1 लाख रुपए का वहां ड्रीम लिखा था, 1 लाख रुपए दिमाग में चलना शुरू हो गए। वहां से आए और आने के बाद का जो प्रोसीजर है, अगले महीने का चेक का 16,830 रुपए का, अगले महीने का चेक का 30,550 रुपए का, पहले 1 साल की आमदनी की रसीद से वो थी दोस्त यहाँ पर 1,39,000 रुपए। ये पहले 1 साल की एवरेज इनकम थी 11,000 रुपए। खेती कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा दूर जाने की परमिशन नहीं थी, मुझे डेली रात में घर आना था क्योंकि सुबह खेती में जाना था। मैं रात को यहाँ से दिल्ली में आता था 11 बजे भी, अगर मैं फ्री हो जाता था तो मैं कैसे भी कर मैं पूरी रात कभी ट्रेन पकड़कर, कभी ऑटो, किसी का ऑटो, किसी का रिक्शा, किसी की बाइक, किसी की गाड़ी, किसी का ट्रक पकड़कर मैं घर जाता था दोस्त। लेकिन मैंने कभी भी इग्नोर नहीं किया, कमिटमेंट कर लिया था ना तो कर लिया था। उसका परिणाम दोस्त ये है, अगले साल की आमदनी बस चीज से खेती कर रहा था, अभी खेती छोड़ी नहीं थी, आमदनी पहुंची दोस्त होती 4,32,000। और अगर एवरेज आमदनी की बात करूं तो एक किसान के बेटे की खेती करते करते 37,000 रुपए की आमदनी थी महीने एवरेज आमदनी। उसके बाद काम शुरू किया, तीसरे साल 2014-15 9,67,000 रुपए मेरी आमदनी यहाँ से 1 साल की हुई और एवरेज आमदनी पहुंची 80,000 रुपए महीना। और एक बात बताऊं, ईगो नहीं आई, उसके बाद कभी अपलाइन से 1 सेकंड के लिए भी दूरी नहीं बनाता मैं। अभी मुझे 2 इवेंट पहले मान साहब कह दिया क्या चक्कर है, एक रेवाड़ी से आता है, एक मेरठ से आता है, लेकिन होल मेंट्री साथ ही करते हो। बोल रहे थे ना 1 मिनट की भी दूरी नहीं बनाई। आज तक इन्होंने जो कर दिया, सही गलत मुझे नहीं पता, जो इन्होंने कर दिया वो मेरे लिए सही कर दिया, बात खत्म। उसी धर्रे पे मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद 15, 16, 20 लाख 80,000 एवरेज आमदनी 1,73,000 रुपये। जब तक मेरी आमदनी 1 लाख करोड़ की हुई, तब तक भी मेरे 1 साल की आमदनी यानी का एवरेज 2,65,000 रुपये। और इस तरीके से मेरी आमदनी यहाँ से धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। इस तरीके से आमदनी बढ़ती चली गई, 1,35,00,000 रुपये तक की आमदनी तो बिजनेस के माध्यम से मैंने ली। और ये मैं दिखा चुका हूँ फर्स्ट राउंड का, और ये मेरा हाईएस्ट राउंड इस बिजनेस से आया जिसमें 15,51,551 रुपये का मेरा। और कई सारे लोग बोलते हैं सर पीपीटी तो है, कुछ भी लिख लो। मुझे तो बाद में पता लगा ऐसा भी कोई प्रूफ होता है। हाँ, मुझे किसी डबलाल जी ने बताया, आप ही ने बताया सर। मैंने कहा ये निकलता कैसे है, इन्होंने बोला तो सीए से बात कर। तो मैंने इनकी प्रेजेंटेशन का फोटो खींच के सीए को भेजा, मैंने कहा ऐसा ही चाहिए। तो उन्होंने फिर ये भेजा, ठीक है नहीं, मैं ज्यादा टेक्निकल हूँ नहीं, और टेक्निकल होकर भी क्यों करूँ भाई, पैसा चाहिए मेरे को तो, है ना। तो ये मेरी जो 20-21 की, जो 21 पता नहीं 20-21 की 21-22 की, हाँ 21-22 की जो मेरी है
इसमें साफ साफ लिखा है को 1,35,00,000 रुपए आ रहे हैं भाई। इसमें कौन सा फार्म है? 26 फार्म 26 है। उसमें साफ साफ पता है इसमें ना ये लिख रहा 5,26,000 रुपए का टैक्स दे रखा है 1 ही साल का। इसने किसान के तो इसलिए वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस, छोटा मोटा व्यापार नहीं है। बहुत सारी विदेश यात्राएं, कभी दिल्ली का लाल किला नहीं देखा था बिजनेस से पहले, ताजमहल नहीं देखा था, मसूरी नहीं देखा था, हाँ देखा था भगीरथ पैलेस, वहीं से ले जाते थे बिजली फिटिंग का सामान। और कुछ नहीं देखा था भाई, जिंदगी में कुछ नहीं देखा था। बिजनेस में आए, इतनी सारी विदेश यात्रा होगी, मैंने अलग अलग करके नहीं कर रखी है, सारे किए ना, 1-2 फोटो गए यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ में मेरे साथ बड़ी घटना हुई। जब मैं पहली बार विदेश गया तो नॉलेज सीनिंग एक ही सारा था, संजय यादव सर। मैंने कहा सर 1 भी मिनट के लिए अलग मत हो जाना, क्योंकि जब आदमी पहली बार जाता है ना धुआं बहुत निकलता है। अभी बहुत सारे लोग थाईलैंड अचीवर होंगे, तो पहली बार जाने वाले होंगे, चल रही होगी, है ना। तो मैं संजय सर को कहा सर 1 भी मिनट अलग मत हो जाएगा, चिंता मत करे भाई, लेके जाऊंगा। तो हुआ क्या, पहले तो हम 1-1.5 घंटे वैसे ही घूमते रहे, और फोटो वोटो खिंचवाने के चक्कर में वो बिजी हो, लाइन वाइन सी लगी, ये साफ वो ऊपर गया, और जाने के बाद झुकता है ना साइड में, मैंने गया, और फिर वही सिलसिला, और वो घूरे जा रही। थोड़ी देर में वो सामान्य स्थिति में आया, और वो एयर होस्टेस मुझे देख रही थी, आजवाड़ी पुलिस, और मैं उसको देख रहा, इतनी दूर वो खड़ी थी। और जैसे सामान्य स्थिति में आया वो मीटर वैसे वो मेरे नजदीक मेरा धुआं ज्यादा निकल रहा, और आके बड़े प्यार से बोली हैव यू ड्रिंक सर। मैंने कहा ले यार, जो तो प्लान पूरा पावड़ा ना बना रहा है। तो भाई थोड़ा सा पहला एक्सपीरियंस था, बहुत सारी मौज मस्ती करी, एंजॉय किया, बहुत सारी फॉरेन ट्रिप करी, है ना। मैं अभी तक 12-13 बार विदेश यात्रा में करके आ चुका हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों एक सवाल अपने आप से पूछना है, ईमानदारी से अपने आप से पूछना है, खुद को आज जवाब देना है। खुद को, क्या आज हम जो चाहते हैं, जिस प्रकार की जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या वो आज सारी तमाम खुशियां हमारे पास हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, वो जो चिराग है ना, जिस चिराग की कहानी सुनते हैं हम सब लोग, वो चिराग हमारे घर में, मेरे रूप में, आपके घर में, आपके रूप में पैदा कर दिया गया है। उसकी जितनी घिसाई करोगे, आपके घर के अंदर उतनी ही आपके सपने पूरे होते चले जाएंगे। और ये चीज सिखाई थी हमें सिद्धार्थ सर ने, फार्मूला दिया था, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने हमेशा चीजों पर काम किया, सक्सेस फार्मूला दिया था सिद्धार्थ सर ने, बहुत आसान शब्दों में, दिखने में वैसे ही लगता है, दिखने में क्या लिख दिया, ये सक्सेस फार्मूला दिया था। मैं सिंपल बोला था भाई, इंसान के जैसे विचार होते हैं ऐसी उनकी फीलिंग्स होती है, जैसे उनकी फीलिंग्स होती है ऐसे उनके एक्शन होते हैं, और जैसे वे एक्शन लेते हैं ऐसे उनके पास परिणाम होते हैं। इन्होंने सिंपल एक चीज बोली थी, बेटा जिंदगी में जो चाहते हो, जो अंतिम परिणाम देखना चाहते हो, उसको विचारों में ले आओ। सिंपल, जो भी अंतिम विचार आप चाहते हो उनको क्या करना है, उनको विचारों में ले आओ। अगर उनको विचारों में लेके आओगे, बाकी सारी चीज खुद से खुद होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको जो चाहिए, आपको दिमाग के अंदर 24 घंटे वो चलना चाहिए। आपको जो चाहिए, आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे ये चलना चाहिए। मुझे मिली, अगर चाहने से ऐसा होता, पता नहीं बेचारी किस किस के घर के बर्तन मान रही होती। चाहने से कुछ नहीं होता भाई, चाहने से कुछ नहीं होता। कमिटमेंट, सिद्धार्थ किसी बोलते हैं ग्रेट कमिटमेंट ग्रेट
अचीवमेंट, कमिटमेंट, नो बहाना। सर मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना पक्का, अच्छा डन, ठीक है सेमिनार में मेहमान आ जाते हैं कहीं का कमिटमेंट। सर इतने मतलब मैं आपको बताऊं 11 साल हो जाएंगे तो अगले साल अगले महीने, इन 11 सालों में कोई इवेंट मिस नहीं किया। जो अपने ने बोल दिया वो डन है, चाहे कुछ भी हो, आंधी का हो, तूफान का हो, ब्याह हो, शादी हो, बारात हो। एक घटना बताता हूँ, याद आ रही है कमिटमेंट की। लोकेश सर सिद्धार्थ सर का पहला मेरी करियर की लाइफ में पहला इवेंट था कंगो NDS, याद है? वो मेरा पहला था। सर का फोन आया, भाई वहां इवेंट है, उसमें तुझे लोग बैठाने, मैंने कहा पूरी तैयारी कर ली। और पूरी तैयारी कर ली तो मुझे शाम को चाहिए थी परमिशन, किसकी? पप्पा की, क्योंकि सुबह जल्दी कहाँ जाना था? चीज के ऊपर हो रहा है, अभाव के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर। बोलो हाँ या ना? ईर्ष्या, बोलो हाँ या ना? परमात्मा उसको ही बढ़ा देता है। हमें बिजनेस में आए हैं, कामयाब होना है तो फोकस करना है किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? देखो भाई हमारा धंधा इससे चलता है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं सीखा है, हमारा धंधा इससे चलता है। आप कितने भी बड़े ट्रेनर हो जाओ, अगर ये नहीं हो रही ना, आप ये नहीं कर रहे, आपकी टीम में ये नहीं हो रही, तो ट्रेनिंग भी कहां करेंगे भाई? सारा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। इसके ऊपर फोकस करोगे तो रिजल्ट खुद ही निकल जाएगा। कितने सारे लोग यहाँ नए भी बैठे हैं। नॉर्मली अगर आप करते हैं, मीटिंग करते हैं, नॉर्मली अगर हम लोग होम मीटिंग करने जाते हैं तो एवरेज 6, 8, 10, 12 लोग बैठते हैं। अगर एवरेज आपकी एक मीटिंग में 8 लोग भी बैठ रहे हैं तो सारे ज्वाइन नहीं करते, साथ के साथ सारे ज्वाइन नहीं करते। कुछ साथ के साथ कर लेंगे, कुछ फॉलोअप के बाद करेंगे। लेकिन एवरेज अगर 8 लोग बैठे हैं तो बहुत, अगर आपके कम से कम रिजल्ट है तो भी 2 लोग तो ज्वाइन कर ही लेते हैं आराम से, बहुत कंफर्टेबल 2 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अगर एक इंसान एवरेज, क्योंकि हम तो नेटवर्क कर रहे हैं, हम लोग ऐसे करियर आए हैं 10,000 रुपये महीना कमाने के लिए, बोलता सुबह डेली निकलते हैं भाई, शाम को आता है, कोई नखरे नहीं है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। ऐसे ही अभी अगर हम भी एक महीने में 90 मीटिंग करें, यानी कि एक दिन के अंदर अगर हम मीटिंग करते हैं 3, तो महीने में कितनी होगी? 90 मीटिंग हो जाएगी। अब 90 मीटिंग, कई बार जन्मदिन आ गया, कई बार सेमिनार आ गया, कई बार SBC आ गई, कई बार अपलाइन के और प्रोग्राम आ गए, तो उस दिन हम मीटिंग नहीं कर पाते। मैं कह रहा 90 छोड़ो, अगर एवरेज हम लोग 7 होम मीटिंग भी कर लेते हैं, 7 होम मीटिंग और एक मीटिंग से निकलती है 2 ज्वाइनिंग, तो एक महीने में कितनी ज्वाइनिंग निकाल पाए हम लोग? कितने? यही है भाई, यही जादू है बिजनेस का, यही करना पड़ेगा, लेवल चाहे कुछ भी हो। इवेंट में लाना, जहां भी आप लोग रहते हैं वहीं पर, जहां भी आप लोग रहते हो वहीं पर जो भी आपके इवेंट होते हैं उस इवेंट में आपको बताना है, और बिग इवेंट में जरूर लाना है, क्योंकि बड़े इवेंट में आने से लोग बड़े डिसीजन लेते हैं। बोलो है ना? पूछ लेना जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना आगे, चाहे वे सिद्धार्थ जी हो, चाहे लोकेश जी हो, संजय जी हो, मान साहब हो, देवेंद्र गिरी जी हो, राजीव भाई हो, कोई भी हो, सिद्धार्थ भाई हो, जब भी इन्होंने पहली बार इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया होगा तो किसी एक इवेंट की वजह से लिया होगा। बोलो हमारे, तो हमें एनर्जी लगानी है इन लोगों को इवेंट में लेके आने की। और जब हम पूरी 100% एनर्जी लगाएंगे ना तो भी 120 लोग नहीं आएंगे। पूरी एनर्जी लगाएंगे तो तकरीबन 80 लोग आ जाएंगे, और जब 80 लोग आएंगे मीटिंग इवेंट में बैठेंगे, उसमें से लीडर टाइप जिनके अंदर बारूद भरा हुआ है, जिनके अंदर ड्रीम है ना, वो फटेंगे। वो बोलेंगे सर बताओ मुझे करना है, मैं कमाऊंगा लाख रुपए महीना, मुझे बताओ क्या करना है। तो दोस्त 20 लीडर आपकी टीम में निकल कर आएंगे, उनके साथ हमें TTT प्रोग्राम करना है और उनको हमें मीटिंग करनी सिखानी है। और वे 7-7 मीटिंग करते हैं तो 1200 मीटिंग टीम में होती है भाई। और 1200 मीटिंग का मतलब है कितनी ज्वाइनिंग? 2400 ज्वाइनिंग। और 2400 ज्वाइनिंग का मतलब है धंधा 1,20,000 टीवी नए निकल जा रहे हैं। कितने लोग हो गए? 400। अगर इसी यही काम हम करते रहे, लोग बोलते रहे 10 लाख 15 लाख कैसे आते हैं, पूछो 10-15 लाख वालों की टीम में ये लीडर है 400, 500, 600 एक्टिव लीडर है जो काम करते हैं, जो मीटिंग सिखाते हैं। यहाँ से निकलता है भाई धंधा। अब आपके पास 2 फिगर है, एक 400 वाली, एक 2400। 2400 में से 400 निकाल दिया, कितने बचे? कितने बचे? कितने बचे? तो आपके पास 2 फिगर है। आपके लिए 2000 इंपॉर्टेंट है या 400? कौन से? रोते किनको देख के हो? काम ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा। अरे छोड़ नहीं कर रहा, 400 तो है भाई, इनके साथ काम कर ले। यही तो क्रीम है, इन्हीं के अंदर तो बारूद है। अरे जिनके अंदर बारूद है वही तो फटेगा, जिसके
उसे कहीं ले जा तू उठा के। एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा, सत्पाल भाई रोक रोक के चलाना। हो सकता है ये वीडियो आपने पता नहीं कितनी बार देखी। आप में से यहाँ बहुत सारे लोग आए, ठीक है नहीं? सबके टीम बन गए, सब तैयार हैं, करके मानेंगे कुछ भी हो जाए। यहाँ से निकलेंगे, तुरंत फेसबुक मारेंगे, इंस्टा मारेंगे, स्टेटस मारेंगे, आया ना? तुमसे पहले बहुत सारी सूचनाएं तुम्हारे रिश्तेदारों में चली जाएगी और ये आएंगे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पास। ये है जानू, सबसे बड़ी दुश्मन। बाबू खाना खाया, वही है ये जानू। सबसे पहले आपको जानू मानेगी, लेकिन आपको पता है जानू वानू कुछ नहीं, अगले 3 साल सक्सेस। कोई जानू वानू नहीं है, कामयाबी चाहिए। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आपने इसकी बात पे गौर नहीं करी, स्टेटस फैल गया आपको चारों तरफ, रिश्तेदारों का पता लग गया, आज साल कटोरा गया था, कोई तेजिंदा राणा आ रहा था, उसका प्रोग्राम किया, अब लोग तुम पे अटैक करेंगे। रुक, अब आपको सेमिनार देख के आपको तो कामयाबी चाहिए, बोला है या ना? अब देखो तुम्हारे साथ आए सबसे पहले चाचा जी, मौसा जी, फूफा, खबई खा के रिश्तेदार, ठीक है? और ये लकड़िया जीजू ने, ठीक है? और आपको ऐसे कब्जे में लिए जाएंगे। मुझे भी लिया गया, सबसे बड़े लोग मुझे ध्यान आ गई एक चीज, मुझे भी लिया गया था जब मैं वेस्टेज में आया, हमारे घर में जब मैं नहीं माना, दोबारा से मैं एमएलएन में आया। उस आयोजन में मेरे ससुर साहब भी आए थे और बातचीत करते रहे, वो मुझे समझाते रहे, उन्होंने कन्वेंस करते रहा, वो समझाते रहे, मैं कन्वेंस करते रहा। फाइनली मेरे ससुर साहब को जोश आने का, सुन हम तुझे ये काम करने नहीं देंगे। भाई तू कौन? मतलब है भाई, ये बता तू खमेगा? जो बोलेंगे मेरे पप्पा बोल देंगे, तू क्या नहीं बोले रहा। अब उसके पास कुछ बच्चा उसकी अपनी पुत्री, वो सबसे बड़ी सिफारिशी हो सकती थी, हाँ या ना? उसने उसको समझाया जाके, तू समझा नाश कर देगा, पहले भी उसने ऐसे ही किया। उसकी पुत्री बोली जी वो नाश कर देगा, मैं खाने नहीं आऊंगी। है यहाँ है लड़ो, है नहीं? मैं कहाँ बैठी? आजा। अगर ये ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। अब होगी आपके घर में महापंचायत, घबराने की जरूरत नहीं है, सबका भाई कंटिन्यू। लेकिन आप इस सेगमेंट में क्या है, आपको पता है क्विट नहीं करना है और आप फिर जोड़ोगे। ये आपको लास्ट मोमेंट तक नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, गलत खबर भेजेंगे आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर, लेकिन रुकना नहीं है, कंटिन्यू फिट में रहना है, जी जान से काम करना है, प्लान के साथ प्लान, प्लान के साथ प्लान, प्लान के साथ प्लान, और अगले महीने फिर 4 कटोरा में आने हैं, वहां पर फिर आपको कामयाबी करने वाले हैं। ये आपके सीनियर चले जाएंगे पीछे साथ, तो हमारी
कौन? इनसे बचना है। ये कहीं मामा के रूप में होते हैं, कहीं चाचा के रूप में होते हैं, कहीं फूफा के रूप में होते हैं, कहीं जीजे के रूप में होते हैं, और अभी एक नया प्रमाणित रिश्तेदार वो है सद्दू। आजकल उसके नंबर ज्यादा हैं, आया ना दिनेश भाई? अभी आप इस मामले में हो श्रेणी भाई नहीं है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान करेगा वो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर। कौन जी ऑलरेडी है की संगत में रहा, लगातार इन लोगों की संगत में रहा, तो दोस्त इनके जैसे बन गया। शुरुआत में इनसे मिलना आसान था और वेरी टिपिकल, किसी को फोन कर लो आउट ऑफ रेंज। इसका भी एक समाधान है, अगर ये आउट ऑफ रेंज है, आपको संगत सही चाहिए, संगत चाहिए सही, ये सबका मित्र है। ये क्या है? आप कहीं पर भी हो, आप जहां पर नहीं भी गए, गरोस आपसे पहले जा चुका है, आया ना? और अगर गरोस की संगत में रहोगे तो भैया करोड़ों कमाने वाले बन जाएंगे, क्योंकि जो लोग संगत में रहे वो आज करोड़ों कमा रहे हैं। अगर ये कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है? अरे आपको क्या लगता है भाई? कमाओगे तो दोस्त। और फाइनली एक बार एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऑलवेज सबमिट योर मेंटोर। आप सब लोगों ने अपने आप को अपने लिए एक मेंटोर चुन रखा होगा, मैंने चुन रखा है, सबने चुन रखा होगा, गुरु सब हैं, एक मेंटोर है, हमेशा उसी के साथ डिस्कशन करो, भटको सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शहरी बैक अगेन एंड अभी हम सेमिनार से निकल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ को ये आपको चीज़ अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो की सपोर्ट में कीप लविंग मी। एंड आज मैं आपको मिल नहीं पाऊँगा, ये व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। सो मैं आपको आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो की सपोर्ट में कीप लविंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय टू ऑल एंड अपना प्यार बना रखिएगा। सो टेक केयर।